ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णोः कल्के परमं यदभुतं कलिकुलवन हन्ता सत्यधर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। अब तक कथा में आपने श्रवण किया कि शुक ने पद्मा जी के स्वयंवर का वर्णन भगवान श्री कल्कि जी को किया और उन्हें बताया कि किस प्रकार पद्मा जी विवल होकर के श्री नारायण का स्मरण बार बार कर रहे हैं। हे श्री कल्कि नारायण, आप तुरंत उनकी सुध लेने के लिए चलिए। अब आइए सुनते हैं इसके आगे की कथा। जब शुक ने पद्मा जी के ऐसे विलाप का वर्णन कल्कि जी को कहा तो वे बड़े दुखी हुए और अत्यंत कोमल मधुर वाणी से शुक से कहने लगे। शुकस्य वचनं श्रुत्वा कल्कि परम विस्मितः तज्जगाद पुनर्याहि पद्मां बोधयितुं प्रियः। हे शुक, तुम सिंघल देश जाकर के पद्मा जी को हमारे अवतार लेने का संदेश दो, हमारे रूप गुणों का वर्णन करो। प्रभु भक्तों, लगता है ये शुक स्वयं हनुमान जी ही आए हैं। आप सब जानते हैं, त्रेता युग में भगवान राम ने श्री हनुमान जी महाराज को यही संदेश दिया था कि तुम जाओ सीता जी को समझाओ। याद है ना? बहु प्रकार सीतहि समझायऊ कह बल बिरह बेगी तुम आयऊ। वहां प्रसंग दूसरा था, यहां प्रसंग थोड़ा सा बदल गया है, कथा में थोड़ा सा अंतर आ गया है। वहां बल और विरह का वर्णन करना था उनके सामने और यहां भगवान के रूप गुण का वर्णन करना है। इसीलिए भगवान श्री कल्कि जी ने शुक को कहा, मत संदेश हरो भूत्वा यद रूप गुण कीर्तन श्रावयित्वा पुनः कीर समायास्यसि बांधवः। हे बांधव, हे व्यंगम, तुम वहां पहुंच करके मेरे रूप गुण का वर्णन पद्मा जी के सामने करो और उन्हें विश्वास दिलाओ कि हमने यहां अवतार ग्रहण कर लिया है। हे बांधव, हे विहंगम, फिर तुरंत हमें सूचना देने के लिए आ जाना। तुम जानते हो वो लक्ष्मी हैं और इस कलिकाल में वो हमारी पत्नी के रूप में पद्मा नाम से प्रकट हुई हैं। हम सदैव उनके स्वामी हैं। ये संयोग इस कल्कि रूप में विधाता ने रचा है और तुम्हारी मध्यस्थता से ही हमारा परस्पर का संयोग संपन्न होगा। तुम सर्वज्ञ हो, नियमज्ञ हो, तुम कालज्ञ हो, सो निज वचन से उन्हें समझाना और मेरा विश्वास दिलाना ताकि उनको मेरा आने का यहां समाचार प्राप्त हो सके। भगवान श्री कल्कि जी के ऐसे वचन सुनकर के अत्यंत आनंदित होकर के शुक ने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नचित्त होकर के सिंघल देश की यात्रा पुनः आरंभ कर दी और पल भर में ही समुद्र पार करके प्रभु का संदेश हृदय में धारण करके सुधा के समान जलपान करके और श्री कल्कि जी का ध्यान करते हुए पद्मा जी के राजभवन में प्रवेश किया। उस समय राजकुमारी पद्मा के महल के आंगन में एक नाग केसर का बड़ा वृक्ष था और उसी एक शाखा पर जाकर के शुक ने विश्राम किया और उस समय उन्होंने देखा कि राजकुमारी पद्मा अपनी सखी साथ को साथ लेकर के बड़े चिंतित मुद्रा से वहां पहुंची हैं और वहां आकर के बैठ गई है। जो ही उस वृक्ष के पास आकर के वो बैठी हैं और उनकी नजर शुक पर पड़ी है तो उन्होंने शुक से कहा, हे शुक, तुम कौन हो? इन पत्तों में मुझे दिखाई दे रहे हो। क्या तुम कोई देव हो या तुम कोई दानव हो जो शुक रूप आकर लेकर के यहां आए हो?
बहुरंगी पंखों को देख करके मुझे लगता है तुम्हारा ये स्वरूप नहीं है। शुक ने तुरंत मनुष्य की भाषा में कहा। आप जानते हैं ये शुक वेदमयी शुक हैं और भगवान शिव द्वारा प्रदत्त शिवदत्त शुक हैं। ये सर्वज्ञ हैं, नियमज्ञ हैं, हर जगह इनकी पहुंच है, पल भर में कहीं भी जा सकते हैं। तो उन्होंने मनुष्य की भाषा में कहा, हे वरारोहे, हे रूप यौवनशालिनी, तुम अपना बताओ। तुम्हारा शरीर पद्म के समान सुगंध प्रदान करने वाला है, लेकिन तुम्हारा मुख बड़ा मलिन है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम लक्ष्मी हो स्वयं। हे वरारोहे, विधाता ने समस्त रूप लावण्य तुम्हें ही दे दिया है। हे देवी, मैं तो सर्वज्ञ हूं, सर्वशास्त्रों के तत्वों को जानने वाला हूं, सर्वत्रगामी हूं। देव सभा हो या गंधर्व सभा अथवा कोई राजसभा, हर स्थान पर हमारा उचित और भली भांति सम्मान होता है। हे मनस्विनी, हृदय में संताप और भोग सुख के केवल तुम्हें देखने के निमित्त ही आया हूं। हे सुभगे, तुम बड़ी दीन चित्त सी दिखाई देती हो, आखिर क्या कारण है? ये सुनकर के पद्मा ने कहा, हे शुक, तुम कोई भी हो, लेकिन तुम्हारे आने से मेरे हृदय में कुछ सांत्वना हुई है, तसल्ली हुई है, कुछ शांति हुई है। मैं तुम्हें अपने सारी घटनाओं का वर्णन करती हूं और एक एक करके कैसे पद्मा ने महादेव जी से वरदान प्राप्त किया था और वो वरदान उन्हें कैसे अभिशाप हो बन गया है उनके लिए, और कैसे नारायण को मैं निरंतर याद करती हूं, वो सब बातें शुक को पद्मा जी ने सुनाई हैं। आज की कथा में इतना ही, बाकी अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।